क्योंकि त्रेता का इतिहास हमें एक बात की पुष्टि कर रहा है कि भगवान राम की स्त्री का अपहरण हो गया था। जब वो खोज करने निकले थे तब वो कहते थे, हे खगपत, हे मृगपत सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। यानी खग माने पक्षी, पेड़ और पौधे, जंगली जानवरों, तुम सच्चा बोलते हो, तुम सच्चाई कहते हो, तुम घूस रिश्वत लेकर झूठ नहीं बोलते हो, तुम्हारे में कोई समयानुकूल बदलाव नहीं होता है, तुम एक रस रहते हो। इसलिए तुम ये बताओ, तुमने मेरी सीता श्री को देखा? ये प्रमाण है आपके सामने कि पशु पक्षी पेड़ पौधे कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी के बरगलाने बहकाने में नहीं आते, किसी से घूस रिश्वत लेकर अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं। ये आपको विचार करना चाहिए था। ये सब इतिहास पूरी जानकारी आपको दे रहा, लेकिन ना आपने इतिहास की मानी, न वर्तमान में बाबा जी की बात मानी, तो आपके सामने खराब समय आने का कारण यही है। आपने अगर सतयुग के लोगों ने अगर भक्तों की बात मानी होती तो हिरण्यकश्यप जैसे बलवान का विनाश नहीं होता। अगर त्रेता में अच्छे सच्चे लोगों की, गुरुओं की बात अगर मान लेता वो विद्वान ब्राह्मण रावण, तो लंका का विनाश नहीं होता। अगर द्वापर में भगवान कृष्ण की बात, ग्वाल वालों की बात, गोपिकाओं की बात कि लोगों ने मान ली होती, तो कंस जैसे महाराजा का विनाश नहीं होता। ये विनाश का इतिहास बता रहा। जब तक लोगों ने जब लोगों ने अच्छी सच्ची बात को नहीं माना और नहीं समझा, अच्छे सच्चे कर्म में नहीं आए, तो विनाश नहीं होगा। आज कलयुग है, कलयुग में संत आए, उन्होंने आपके विनाश को बचने बचाने का पूरा प्रयास किया और आज भी कर रहे, और अभी तैयारी पूरी बनाई जा रही, लेकिन आप नहीं मानोगे तो फिर इसको रोक नहीं पाया जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी कलयुग के जीवों को समय की जानकारी के लिए, तो रामचरितमानस में क्या लिखा है कि साधु अवज्ञा इक्का फल ऐसा जरे नगरी अनाचिकर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, जो परिवार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी, वो जल के राख हो जाएगी। अगर इसी को पढ़ा होता तो अपने विनाश की तरफ आप नहीं जाते, विनाश होने की तरफ नहीं खड़े होते, नहीं अपना मुख किया होता जिससे विनाश होता है। उस गंदे खान पान में लोगों की हिंसा, हत्या, धोखाधड़ी, बेईमानी, छल कपट आपने नहीं किया होता। ये सब विनाश के लक्षण हैं और आप इन्हीं लक्षणों में बैठे हो, निरंतर कर रहे हो, तो फिर विनाश कैसे रुकेगा? उन्होंने इशारा करके कहा कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों
कि मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। तो सर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, ये तो सर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान। इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, ये तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। ये तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, मुर्गा बकरी ये खाई न होती। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती।
होती। ये तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। तो सिर पे तुम्हारे कयामत न आती। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समस्त संगी